हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टेंसेस पार्ट 8 है और आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि पहचान क्या है। तो पहचान कुछ इस तरीके से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य होगा और उसके अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं। वहां पर हमेशा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए इसका एग्जांपल कि मेरा घोड़ा रेस में जीत चुका था, ये एग्जांपल हिंदी का, और लास्ट में आ रहा है चुका था। मेरा घोड़ा रेस में जीत चुका था। नेक्स्ट एग्जांपल है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर आ रहा है, उससे पहले ही मरीज क्या है, मर चुका था। तो क्या आ रहा है, चुका था। थर्ड एग्जांपल है आपका कि भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुके थे। भारत और पाकिस्तान है, दो कंट्री हैं, 1947 में आज़ाद हो चुके थे। तो 3 एग्जांपल हैं। तो लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था, चुकी थी। इसके अलावा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। तो लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी थी। जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड इज यूज विद ऑल द पर्सन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड है सभी पर्सन के साथ में यूज होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाएगा। अब बात आती है इसकी मेन वर्ब की, तो कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट हुई या पास्ट परफेक्ट हुई या फ्यूचर परफेक्ट हुई, यानी कोई सी भी परफेक्ट ब्रांच हुई, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सिमिलर तो यहाँ पर भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसका मेन वर्ब हो गई। अब बात करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए इसके फॉर्मूला क्या है। अब समझते हैं इसके फॉर्मूला। पहले अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, इसके बाद में इंटरोगेटिव और लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसके फॉर्मूला। देखते हैं चारों सेंटेंस को बनाने के फॉर्मूले। सबसे पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्मूला। तो इसका है आपका, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा रेस्ट, यानी जो भी बचता है सभी उसमें लिखा जाएगा रेस्ट में। इसके बाद में पढ़ते हैं उसका नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपका है, सबसे पहला आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में हेड नोट, यानी कोई भी सेंटेंस यदि नेगेटिव बना रहे हैं तो हेड के साथ में नोट लगाइए, हेड नोट। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में रेस्ट। ये क्या नेगेटिव है। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम हेड यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में या कहें कि हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, हेड, सेंटेंस स्टार्ट में आ गया तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आएगा हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, रेस्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला। इसके लिए आएगा हेड, सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में एक और लिखा जाएगा, वो है आपका, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। तो देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट और लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला। ये चारों सेंटेंस को, चारों तरीके के फॉर्मूले को देखने के बाद अब इसको ट्रांसलेट करते हैं वन बाय, और सबसे पहले देखते हैं इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब हेड,
उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपका हेड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रेस्ट यानी जो भी सेंटेंस बचता है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि मेरा घोड़ा रेस में जीत चुका था। मेरा घोड़ा है रेस में जीत चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? माई हॉर्स, मेरा घोड़ा, यानी कि माई हॉर्स आएगा, माई हॉर्स। माई हॉर्स सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सभी के लिए एक ही है, वो है आपका हेड, तो आएगा हेड, बन जाएगा माई हॉर्स हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वॉन। ऑब्जेक्ट आएगा क्या? रेस, तो रेस, रेस RACE, तो माई हॉर्स हैड वॉन रेस, मेरा घोड़ा रेस में जीत चुका था। ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस है कि खुशी अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। खुशी है, लड़की है, ये अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, तो क्या लिखेंगे? नाम आएगा सब्जेक्ट खुशी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, खुशी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो देखिए सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट आ गया खुशी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट से बना कंप्लीटेड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया समाप्त करना यानी हर होमवर्क, अपना गृह कार्य। तो इस तरीके से थर्ड सेकंड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड आपका मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? पेशेंट, ये हो गया पेशेंट, ओके पेशेंट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी हेड, तो पेशेंट हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डेड, तो पेशेंट हेड डेड। ये आपके हो गए अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट हुआ माई हॉर्स हैड वॉन द रेस, एंड सेकंड है आपका खुशी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, इसके बाद लास्ट है आपका थर्ड कि पेशेंट हैड डेड। ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। अफर्मेटिव बात अब पढ़ते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे, यानी कि हेड नोट। तो देखते हैं इसका नेगेटिव से। अफर्मेटिव के बाद अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट हैड नॉट, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट, यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा इसका हैड नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा रेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका रमन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज जर्नी। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया रमन, इसके बाद में आ गया आपका हैड नॉट, ये आपका नेगेटिव शो कर रहा है सेंटेंस के, नोट आ रहा है तो क्या ये नेगेटिव है। तो रमन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज जर्नी। अब देखते हैं सेकंड कि यू के बाद क्या आ रहा है? हैड नॉट, तो यू हैड नॉट विजिटेड गुलाबी नगर, तो यू हैड नॉट विजिटेड गुलाबी नगर। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हैड नॉट आया, लास्ट में ऑब्जेक्ट आया। यू, तो यू हैड नॉट विजिटेड गुलाबी नगर। एंड लास्ट देखते हैं आपका, लास्ट है आपका कि दे, सब्जेक्ट आ गया दे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट, तो दे हैड नॉट रिटायर्ड फ्रॉम देयर पोस्ट। तो देखो दे हैड नॉट रिटायर्ड फ्रॉम देयर पोस्ट, तो ये आपका हैड नॉट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसके एग्जांपल। तो सबसे लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है? हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड इंटरोगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके थे? क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके थे? तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले हैड, ये आपका हैड आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा यू, इसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म में रीच, तो हो जाएगी रीच्ड, तो हैड यू रीच्ड एट स्टेशन, एट स्टेशन लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
तो क्या तुम स्टेशन पहुंच चुके थे? हैड यू रीच्ड एट द स्टेशन। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। सेकंड देखते हैं आपका कि क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके थे या क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुका था। तो आएगा हैड टीचर टॉट इन क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैड टीचर टॉट इन क्लास। इसके बाद देखते हैं कि क्या 13 मई को राकेश और आयुष अपना बर्थडे या अपना जन्मदिन मना चुके थे। तो राकेश और आयुष अपना बर्थडे मनाया है कि नहीं मनाया 13 को, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा राकेश एंड आयुष। तो हैड राकेश एंड आयुष, तो हैड राकेश एंड आयुष, हैड राकेश एंड आयुष, हैड राकेश एंड आयुष। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फर्क क्या है? सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, देयर्स बर्थडे कब है? तो कहेंगे ऑन 13 मई। ये लो सर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बनाया? हैड राकेश एंड आयुष सेलिब्रेटेड देयर्स बर्थडे ऑन 13 मई। ये और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका तो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसका एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा आपका हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आया? हैड, और सबसे लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए हैड यू नॉट, यानी कि सब हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। हैड यू नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट एंड टॉट। तो हैड यू नॉट टॉट एनी स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट टॉट एनी स्कूल, क्या तुमने किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। इसके बाद देखते हैं कि हैड दे नॉट एक्टेड इन मूवी, हैड दे नॉट, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आया आपका नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई एक्टेड इन मूवी, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद देखते हैं कि हैड सुस्मिता नॉट, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, हैड सुस्मिता नॉट, सेकंड के और थर्ड फॉर्म होती है वॉन, विन की सेकंड फॉर्म और थर्ड होते हैं वॉन। तो हैड सुस्मिता नॉट वॉन गोल्ड मेडल इन जियोग्राफी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ गया थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये हो गया हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस 4 हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाली एडवर्ब कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो यूज हो रही हैं वो है आपकी बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, नेवर, ईटीसी। तो ये एडवर्ब यहाँ पर यूज होती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इनका यूज किया जाता है। इनमें सबसे पहले देखते हैं हम कि बिफोर एडवर्ब का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए ये आपकी बिफोर है, तो इसमें 2 सेंटेंस हैं, द पेशेंट हैड डेड एंड डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें 2 घटनाएं हो रही हैं, एक तो क्या है, एक पहले समाप्त हो रही है और एक घटना बाद में समाप्त हो रही है। पहले समाप्त कौन सी हो रही है? मरीज मर चुका है, और दूसरी घटना समाप्त हो रही है डॉक्टर आया है।
यानी कि जो घटना पहले समाप्त होती है उसको लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में समाप्त होती है उसे लिखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इन दोनों क्लॉज को या इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है कनेक्टिव वर्ड बिफोर। इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पास्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर का यूज कर रहे हैं। फिर से देखिए कि द पेशेंट हैड डेड, ये क्या हुआ, आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट। एंड डॉक्टर केम, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं एडवर्ब बिफोर का। इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर भी दो घटनाएं हो रही हैं, एक काम तो पहले समाप्त हो रहा है और एक काम बाद में समाप्त हो रहा है, यानी एक घटना पहले समाप्त हो रही है और दूसरी घटना बाद में समाप्त हो रही है। जो घटना पहले समाप्त हो रही है उसको लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में समाप्त होती है उसे लिखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए इसमें क्या काम हो रहा है, ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन पहले स्टार्ट हो चुकी थी, कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इसको जोड़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है या पहले जो काम स्टार्ट हो रहा है उसको लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है या बाद में स्टार्ट हो रहा है उसको लिखिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इन दोनों को जोड़ने के लिए एडवर्ब का यूज करेंगे, वो है आपकी बिफोर। तो इस तरीके से बिफोर का यूज हो गया। यह जो एग्जाम्पल है ज़्यादातर एग्जाम में यही देखने को मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। इसके अलावा और क्या है, आफ्टर का यूज भी है। आफ्टर, तो देखिए आफ्टर आई हैड टेकन लंच, लंच लेने के बाद आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। तो इस पर पहला काम कौन सा हो रहा है, पहला काम क्या है, उसने लंच किया है। तो क्या हो रहा है, आई हैड टेकन लंच, तो उसने लंच पहले ले लिया। इसके बाद यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद में क्या है बे, मैं मार्केट गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आफ्टर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आफ्टर का यूज हो रहा है और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज हो रहा है। यानी कि जो काम पहले स्टार्ट हो रहा है उसे वही है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और यहाँ पर आफ्टर का यूज कर रहे हैं, आफ्टर के साथ में कॉमा का यूज होगा। इसके बाद नेवर का भी देख लेते हैं। नेवर क्या है, आई हैड नेवर सीन, आई हैड नेवर सीन सच दिस मूवी, मैंने इस प्रकार की मूवी पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर ये किसका यूज हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर ये नेवर का यूज हो रहा है, नेवर, नेवर, नेवर का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हो गया आपके बिफोर का, आफ्टर का एंड नेवर का यूज हो गया। अब देखते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को पढ़ने के बाद में अब इसके कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 एग्जाम्पल या 6 एक्सरसाइज हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, हैड यू नॉट स्पेस वर्क हार्ड। सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हैड से, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ रहा है क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो है ही है, प्लस यहाँ पर नोट भी आ रहा है, तो क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो करते हैं स्टार्टिंग इसका। तो हैड यू नॉट, इसका जो यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर वर्क हार्ड की सही फॉर्म भरी जाएगी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा वर्क हार्ड, यानी कि ईडी लग जाएगा इस पर, तो वर्क हार्ड यहाँ पे बन जाएगा सेंटेंस, और ये सही होगा। क्या आया, वर्कड हार्ड। इसके बाद देखते हैं कि ही स्पेस, ही आ रहा है, स्पेस आ रहा है, खाली जगह आ रही है। इसके बाद आ रहा है कि वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर एंटर द टेम्पल, यहाँ पर बिफोर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, और यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हैड।
और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से हुई है, तो हो जाएगा ही हैड वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर एंटर द टेम्पल। इसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल है आपका, आकाश हैड ऑलरेडी, आकाश सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैड भी आ रहा है, ऑलरेडी, ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब आ गई, तो आकाश हैड ऑलरेडी कंप्लीट हिज कोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट आ रहा है, तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जाएगा कंप्लीटेड, तो आ जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस बना आकाश हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज कोर्सेज। एंड नेक्स्ट कि आई हैड नेवर स्पेस सी नोएडा, यहाँ पर आ रहा है नेवर और यहाँ पर आ रहा है हैड, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, इसके अलावा नेवर ही यहाँ पर एडवर्ब आ रही है। वैसे नेवर जो एडवर्ब है ये आपकी पास्ट के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट की भी एडवर्ब है और पास्ट की भी है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हैड, इसका मतलब है हुआ ये पास्ट परफेक्ट की है। तो क्या बना, आई हैड नेवर, सी की थर्ड फॉर्म बन जाएगी सीन, तो SEEN, SEEN क्या बन जाएगा, सीन। आई हैड नेवर सीन नोएडा, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं कि सी स्पेस, ये डबल स्पेस है, लॉक द डोर बिफोर वेंट टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले उसने डोर को लॉक कर दिया था। तो क्या आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा आपका हैड एंड सेकंड में आएगा आपका लॉक्ड, लॉक्ड। तो सी हैड लॉक्ड द डोर, तो सी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर वेंट टू ऑफिस, तो वेंट आ रहा, सेकंड फॉर्म आ गई, फास्ट इंडेफिनिट आ गई। अब देखते हैं द स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड, द स्टूडेंट हैड अराइव्ड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है प्लस हैड आ रहा है, इसके अलावा बिफोर भी आ रहा है, यानी कि दो घटनाएं हो रही हैं, दो घटना समाप्त हो रही हैं। क्या हुआ है कि स्टूडेंट हैड अराइव्ड, स्टूडेंट पहले ही आ चुके थे, लेकिन सर अध्यापक है ये बाद में आया है, जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसे हमने जोड़ दिया पास्ट परफेक्ट से, और जो काम बाद समाप्त हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और यहाँ पर कम की सही फॉर्म भरी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द टीचर केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो क्या बना, द स्टूडेंट हैड अराइव्ड बिफोर द टीचर केम इन क्लास, क्लास में अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी आ चुके थे। तो इस तरीके से 6 एग्जाम्पल हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, और सेंटेंस या टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।